नमस्कार, मैं विनोद कुमार विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकल कर आ रही है दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। कहता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, हाँ जी, विवरणिका से संबंधित। अब देखते हैं कि विवरणिका में क्या दिया गया है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 10/2023 है और यह विज्ञापन जो है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित वैकेंसी है। JGGL CCE 2023 रेगुलर वैकेंसी है दोस्तों, यानी झारखंड CGL जो ग्रेजुएट लेवल होता है उस वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस फॉर्म को जो है कैसे जो है भरा जाएगा। यहाँ पर कहता है कि उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। यानी यहाँ जो विवरणिका दिया गया है पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। यहाँ परीक्षा शुल्क जो है यहाँ 100 रुपया दिया गया है। लेकिन यहाँ पर और है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया, यानी वैसे जो झारखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं उनके लिए 50 रुपया रखा गया, बाकी बात के लिए 100 रुपया रखा गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिक्तियों का विवरण दे दिया गया है। कुल रिक्ति कितना है, जैसे यहाँ फर्स्ट में दिया गया है सहायक पर शाखा पदाधिकारी का दिया गया है, जैसे अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित 1 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित 2 में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर। और इस तरीके से जो पहला जो यहाँ पद दिया गया उसके लिए 863 है। इसी तरीके से दोस्तों सब दिया गया है यहाँ पर। तो मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। अब आगे आते हैं यहाँ पर कि आपका जो यहाँ ये पेमेंट स्केल है, पे कितना रहेगा सो अभी इसको आपको देखना नहीं है, आपको फॉर्म भरने की जरूरी योग्यता है उसको देखना है। अब यहाँ पर आते हैं कि आयु सीमा जो है कहता है कि न्यूनतम उम्र की सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 है और अधिकतम जो है यहाँ पर 1/8/2019 रखा गया है। उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो पोस्ट आया है उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो यहाँ पर दिया गया है, जिसे सहायक पर शाखा पदाधिकारी के लिए 1/8/2015 है, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 1/8/2019 है, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी 1/8/2010 है, प्लानिंग असिस्टेंट 1/8/2019 है। इसी तरीके से तो दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आयु सीमा जो यहाँ पर कहा गया था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए जो है 37 वर्ष है। और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग है दोस्तों। यहाँ पर अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर या जो BC1 BC2 में आते हैं उनके लिए जो है 38 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए महिला हो या पुरुष उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो और ज़रूरी सूचना है। इसके बाद आते देखिए यहाँ पर आरक्षण संबंधी जो दिया गया है कि आवासीय जो है कब का लगेगा। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पत्रांक जो है 4650 के दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल के पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपका अनुमंडल स्तर का 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का बना हुआ है तो वह जो है आपका जो है चल जाएगा, लेकिन इसके पहले वाला नहीं चलेगा। आगे देखते हैं कि और क्या दिया। कहता कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो 5752/19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक
19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपका जो है अनुमंडल स्तर का नहीं है, अंचलाधिकारी स्तर का है, तो आपको जो है 19/7/2019 या 19/7/2019 के बाद का लगेगा। अब यहाँ पर कहता है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहता है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब आ जाते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य हो गया। और उसके बाद अथवा में यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का दिया गया है। और आगे आते हैं यहाँ पर और क्या दिया है देख लेते हैं। अब आते हैं इसका जो ऑनलाइन भरा जाएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण तिथि दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20/6/2023 से दिनांक 19/7/2023 की मध्य रात्रि तक जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते, भर सकते फॉर्म को। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 21/7/2023 है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड और प्रिंट आउट लेने का जो 23/7/2019 है। यहाँ दिनांक जो है 25/7/2023 से 27/7/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों के नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक खुली जाएगी। अरे आपके फॉर्म में किसी तरह का त्रुटि हो जाता है तो उसको जो है फिर से लिंक आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके थ्रू जो है आप ऐसे उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कंडीशन है कि अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या। दोस्तों भरने वक्त पूरा आप केयरफुल ध्यान से देखेंगे कहीं तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, मिस्टेक ना करें। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर जो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ओमार परीक्षा लिया जाएगा। दोस्तों लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन होगा, तो यह परीक्षा जो है ओमार बेस्ड है यानी ऑफलाइन होगा। आपको ओमार सीट दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आते हैं परीक्षा का स्वरूप। यहाँ पर कहता है कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर वाले होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ भाषा ज्ञान का पत्र 1 में जो है, और यहाँ पर कहता है कि अवधि जो होगा 2 घंटे की होगी। 2 घंटे के कुल 120 प्रश्न होगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी 60 प्रश्न होंगे। और आपको जो क्षेत्रीय भाषा दोस्तों जहाँ मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ ध्यान देंगे। यहाँ जितनी भाषाएं हैं उसमें से एक भाषा को आपको चुनना है जिसमें आप सक्षम हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो पत्र 3 जो होगा उसमें 150 प्रश्न कुल रहेंगे। 2 घंटा का समय रहेगा। सामान्य अध्ययन के लिए 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के लिए 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक जांच क्षमता से 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित कुल 40 प्रश्न होंगे। और इस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो है क्या क्या पढ़ने हैं। आगे यहाँ पर दिया गया, मैं इसका PDF का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा दोस्तों, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और
को देख सकते हैं। अगर सिलेबस संबंधी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका ठीक से PDF तैयार करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें बहुत सारा पेज है तो लोगों को समझ में नहीं आते रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।